बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम चिकन और फूल गोभी की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे, जिसके लिए मैंने आधा किलो चिकन ले लिया है और आधा किलो मैंने फूल गोभी ली है। इसको मैंने अच्छी तरह धो के साफ कर लिया और बड़े बड़े पीसेस में इसको काट लिया है। तो ठीक हो गया। अब नमक 1 टीस्पून, काली मिर्च हाफ क्वार्टर टी स्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट भी 1 टेबल स्पून, हाफ टी स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर हाफ टी स्पून। अब चिकन में डालते हैं चिली सॉस। ये मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। सोया सॉस 2 टेबल स्पून, जैतून का तेल ये 1 टेबल स्पून लिया है इसमें। और मैंने नमक लिया है वो हाफ टी स्पून। ये आधा मैं रख लिया है, ये मैंने आधा गोभी में डालना है। अब क्रश किया हुआ धनिया जाएगा, ज़ीरा पाउडर, ये जितने भी मसाले ना ये सारे हमने इसके अंदर मिक्स करने हैं और मैरिनेट करके रख देना है तकरीबन 2 घंटे के लिए। टू टेबल स्पून इसमें सिरका ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे और 2 घंटे के लिए इसको रख देंगे। वन टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया, ऑयल हमारा गर्म हो गया और अब इसमें मैं ये गोभी के जो बड़े बड़े पीस करके रखे हैं ना, इनको मैं फ्राई करूंगी। इसको हम 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे और ये हाफ टी स्पून नमक ऐड करके इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और कवर करके 10 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। और फिर इसको मिक्स करेंगे। और इसको एक बर्तन में निकाल के रख लेंगे एक साइड पे। अब दोबारा फिर इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल लेंगे, ऑयल को गरम करेंगे और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जो है उसको फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह। जैसे ही वो गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो इसमें हमने मैरिनेट किया हुआ चिकन जो है वो ऐड कर देंगे। और इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। इसको फ्राई करेंगे, इसका कलर चेंज हो जाए। जैसे इसका कलर चेंज होगा अच्छी तरह फ्राई हो जाएगा और फिर इसमें हमने पानी ऐड करना है, आधा ग्लास पानी का, ताकि हमारा चिकन जो अच्छी तरह कुक हो जाए अंदर से। चलें, ये अब इसको मिक्स कर लेंगे और फिर इसको 5 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे। 5 मिनट हो गए हैं। अब इसको दोबारा इसको मिक्स करेंगे, साइड चेंज हो जाएगी और मिक्स करके इसको फिर 5 मिनट के लिए दोबारा पकाएंगे कवर करके। 5 मिनट हो गए हैं। अब इसको खुला यानी कि इसको फ्राई करना है अच्छी तरह। इसका पानी खुश्क हो जाए और अच्छी तरह भून जाए। जैसे ये अच्छी तरह भुन जाएगा और फिर हमने इसमें क्या करना है, गोभी जो फ्राई करके रखी थी ना, अब वो ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले इसके अंदर मिक्स हो जाएं। और फिर इसको कवर करके 10 मिनट के लिए पकाएंगे। 10 मिनट के बाद हम दोबारा इसको फिर
मिक्स करेंगे। और फिर 5 मिनट के लिए फिर इसको कवर करके पका लेंगे। रेसिपी हमारी तैयार हो गई है आज की। ये है इसकी फाइनल लुक। आज की मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपनी दुआओं में याद रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।